नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाई मैं बात करता हूं 50% जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तथा 50% आप लोग का सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो भाई अगर आप लोग चाहते हो ये ऑब्जेक्टिव जो है 50 में आप लोग का 50 आए, तो आप लोग को किस प्रकार तैयारी करना है बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ही ज्यादा नजदीक है। ये कक्षा 10वीं के गणित का छठा अध्याय है त्रिभुज। ठीक है, इससे पहले 5 अध्याय है, पांचों अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेंगे। तो भाई मैं बात कर रहा था आपका जितना भी अध्याय है चैप्टर वाइज यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेते हो बिल्कुल, तो आपके बोर्ड परीक्षा में आपके चैप्टर से ही दिया जाता है आपको ऑब्जेक्टिव, जो कि मैंने गैसेस और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखा है। इसलिए वीडियो को जो है आप लोग देखते चलिए और इससे पिछला भी वीडियो आप लोग देखिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। रहा बात दूसरा कि ये सब्जेक्टिव का, तो मैं अभी और इससे पहले भी मैथ का संपूर्ण कोर्स करवा दिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज लेबल नहीं है। ठीक है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए, यहां पे दे रखा है त्रिभुज का पहला प्रश्न दे रखा है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो भाई मैंने पहले भी बताया सभी समबाहु त्रिभुज क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। क्या होंगे, समरूप होंगे। आइए अगले प्रश्नों की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर कह रहा है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कौन कहा था ये बात थेल्स ने कहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थेल्स हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको क्लियर करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि यदि L समानांतर हो M, यदि L समानांतर हो M तो D का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब यहां पे ये देखिए ये दो रेखा है और ये L और M है, L और M है। इस पे जो है एक ये रेखा खींचा गया, तिर्यक रेखा खींचा गया है, और ये जो है ये क्या है, ये और ये कोण क्या है, संगत कोण है। कौन सा कोण है, ये दोनों संगत कोण है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि D का मान क्या होगा। तो हाँ, और हम आपको बता दें यहाँ पे कि संगत कोण का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे देखिए 5D और मतलब 2D और 3D होके क्या हो रहा है 5D। आप इस चीज को समझेंगे थोड़ा गौर से, 2D और 3D मिलके क्या हो रहा है 5D, और 50 और 20 कितना हो जाता है 70, बराबर कितना हो जाएगा 180। निकालना क्या है, D का वैल्यू निकालना हम लोग को। ठीक है, तो 5D बराबर लिखिए, और इधर 180 है, 180 है तो 70 क्या इधर प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। देन 5D बराबर क्या हो जाएगा 110, 180 माइनस 70 तो क्या हो जाएगा 110। तो यहाँ पे D बराबर हम लोग को निकालना है 110 बटे क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 22 पंचे हो जाता है क्या 110, तो D बराबर क्या हो गया 22 डिग्री। तो देखिए 22 डिग्री आपके आंसर में आ रहा है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को यार लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर इसे शेयर करना। ठीक है, आइए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, बहुत ईजी वे में हम आपको बताते हैं। चौथा नंबर है त्रिभुज ABC में, ध्यान से आप लोग सुनेंगे, त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया। मान लिया जाए मैं यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। ये रहा त्रिभुज ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे A इसका नाम देते हैं, और इसका B नाम देते हैं, और इसका C नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं ताकि आप पहले हिसाब को देख लो। ठीक है, ये D लाइन हो गया और ये D लाइन हो गया, और इसे डिलीट करते। ठीक है, ये D लाइन है। अब देखिए त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है, जिससे कोण ACD जो है ये वाला कोण A, कोण C और D जो है 110 डिग्री का है। ठीक है, और इधर कोण BAC जो है 57 डिग्री का, ये कितना है 57 डिग्री का।
जो बीच में आए वो कोण उधर लिखना है, ठीक है, 57 डिग्री। तो कोण ABC का मान क्या होगा, कोण ABC का मान क्या होगा? तो कोण ACD जो है क्या है, सुदूर कोण है, सुदूर कोण है, ये सुदूर कोण है, ठीक है, सिंपल सी बात समझो, सुदूर कोण है ये। अब बाकी यहाँ पे कि इसका मान निकालना है ABC का, तो 110 माइनस 57 करना है, मतलब 57 करना है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाता है 53, यही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो कहाँ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 5वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समानांतर है BC के, और DE समानांतर है BC के तथा BC 8 सेंटीमीटर है, तब DE का मान होगा। तो बिल्कुल समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले अपन एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं ताकि आपको समझाने में ठीक रहे, ठीक है। पहले तो इसको हम रिकवर कर लेते, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया था। अब यहाँ पे देखिए एक मैं त्रिभुज बना लिया हूँ और एक लाइन यहाँ पे बीच से हम ड्रॉ कर लेंगे ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक। आप देखिए यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए A, इसका B, ये रहा B, ये A रहा B, A B और ये C, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए A B C और ये D E देते हैं, ठीक है, ये रहा D और E। अब यहाँ पे पढ़ें आप सवाल को, यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि DE समांतर है BC के, और BC जो दे रखा है ये 8 सेंटीमीटर है, और DE का मान क्या होगा, बिल्कुल समझेंगे। यहाँ पे जो है त्रिभुज में ये देखा जाए त्रिभुज A और DE समानांतर है किसके, त्रिभुज A और BC के, ठीक है। भुजा का अनुपात होता है, भुजा का यदि त्रिभुज समानांतर हो तो भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, अनुपात बराबर होगा, याद रखना है। तो भुजा का जब अनुपात बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, AB बटे AD बराबर BC बटे DE, छोटा भुजा का आधार, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखेंगे यदि ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है और पूछ रहा है क्या, DE पूछ रहा है, तब इस त्रिभुज में आप देखेंगे ये कितने भाग में बटा हुआ, सिंपल से इसको 2 से भाग दे दो या तो आंसर आ जाएगा। नहीं तो ये समझना है तो ये देखिए AD बोलो या DB बोलो, या तो यहाँ पे 2AD हो जाएगा, तो ये AD खत्म हो जाएगा, तो 8 से 2 ये 8 बटे 2 हो जाएगा, 4 दूने का 8 ऐसे भी आ जाता सिंपली। तो इसका जो राइट आंसर हो आप C कर देंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर आप C कर देंगे, ठीक। आगे आइए, आगे हम लोग आ चुके हैं 6ठे नंबर प्रश्न पे। 6ठा नंबर प्रश्न है यहाँ पे त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC के, मतलब अपन को फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहिए, तो चाहिए तो कर लिए, ठीक है, ये हुआ। और यहाँ पे अपन एक नाम दे देते हैं ABC, ये थोड़ा सा हल होने वाला है, ठीक है। अब दूसरा एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो ABC और इसका नाम देते हैं DE, ठीक है। और DE जो समानांतर है किसके, इसके बराबर, और AD का जो मान दे रखा है 5 और DB का मान दे रखा है 3, और यहाँ पे पूछ रहा AE और AC का मान। तो भाई ये तो गजब बात है, गजब बात है। देखो ये जितना ये त्रिभुज में देखो ये बराबर त्रिभुज है और इसका जो अनुपात होता है बराबर होता है, ठीक है, अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 और ये 8, तो यहाँ पे AE पूछ रहा है, AE तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और AC पूछ रहा है मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, ये 5 है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो 5 3 क्या हो जाता है 8 हो जाता है। तो AC का मान क्या हो जाएगा 8, पूरा का मान 8 सेंटीमीटर, तो 5 बटे 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न 7वें नंबर को देखते हैं, और 7वें नंबर है दी गई आकृति में DE समानांतर BC है तो X का मान ज्ञात करें।
मतलब ये डी ई समानांतर है बी सी के, तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो बिल्कुल आसान है, आप लोग थेल्स परिमेय से पढ़े ही होंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे एक बार मैं बताता हूँ, ए डी बटे डी वी हो जाएगा बराबर ए ई बटे ई सी हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से यहाँ आप देखिए एक्स बटे 16 बराबर 34 बटे 17। ठीक है, अब देखो 17 एक्स हो जाएगा, इधर गुना होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 34 गुने 16 हो जाएगा। तो एक्स बराबर यदि हम लोग को करना है तो 34 गुने 16 बटे का 17 आ जाएगा। इधर भाग में आ जाएगा, इधर गुना में है 17, ये 17 लिखें बाबू। ठीक है, 17 और 17 दूने का 34 हो जाता है, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 दूना 32। तो यहाँ पे देखो भाई 32 का आंसर है, बी नंबर में 32 आंसर है, मिल गया। चलिए आगे आइए, आगे 8वें नंबर प्रश्न में है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है। मैं इसके लिए भी एक पिक्चर ड्रॉ करना चाहूँगा, शायद हो जाए। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा त्रिभुज ए बी सी में ए और ये रहा बी और ये रहा सी समानांतर है डीई के, ये डीई के समानांतर है, मतलब ये बराबर हैं। और यहाँ पे कह रहा एडी जो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, डीवी दे रखा है, डी और बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो ए ई और ई सी का मान ज्ञात करना। तो ये ए डी जितना है उतना ही ए ई होता है, तो 5, और यहाँ पे डी ई जितना है उतना ही ई सी होगा, क्योंकि बराबर होता है। थेल्स परिमेय से आपने पढ़ा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी होगा। ठीक है, तब यहाँ पे पूछ रहा ए और ई, तो ए ई बराबर 5 दे दीजिए, और ई और सी का मान पूछ रहा है तो 3 होगा, 5 बटे 3। तो अब देख लीजिए 5 बटे 3 का आंसर 5 बटे 3 ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न पे आइए, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में अपन यहाँ पे भी एक पिक्चर ड्रॉ करना बेटर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे, ये एक और ये भी बनेगा, डी समानांतर है ए और बी और ये सी और ये डी और ई रहा। ठीक है, अपन यहाँ पे कुछ चीज़ मिल रहा है, ए डी बटे 3 और डी बी बटे डी और बी मान 5 आ गया, और ए ई का जो मान दे रखा 4.8। ठीक है, और इसी का मान पूछ रहा था, इसका कुछ नहीं मान तो एक्स मान लेते हैं। और थेल्स परिमेय से आप लोग जानते हैं ए डी बटे डी बी होगा बराबर ए ई बटे ई सी होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए डी जो है 3 बटे 5 दे रखा है, बराबर कर दीजिए 4.8 बटे एक्स। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा 4.8 गुने 5। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान निकालना है, तो यहाँ देखिए 4.8 गुने 5 बटेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटेगा यहाँ पे 3। तो 12 16, हाँ 16 ना, 16 3 48, तो 16 हो जाएगा और दशमलव दे दीजिए। ठीक है, और वो 1.6 मल्टीप्लाई 5 जब होगा तो क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 16 × 5 = 80, 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। इसका राइट आंसर आप लोग को 8 दिख रहा होगा, सी नंबर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 10वें नंबर। और 10वें नंबर प्रश्न में दे रखा है यहाँ पे कि किसी ए बी सी में, 10वें नंबर प्रश्न में किसी त्रिभुज ए बी सी में बी डी जो है, अब देखिए यहाँ पे बी और डी का जो मान है 5 सेंटीमीटर है, और बी सी और ये पूरा बी सी जो है 7.5 सेंटीमीटर है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर होगा डी सी। तथा कोण ए जो है, कोण ए, ठीक है, का समद्विभाजक ए डी है। क्या है, समद्विभाजक ए डी है, तो ए बी बटे ए सी क्या होगा, ए बी बटे ए सी क्या होगा, ये ना। तो उस प्रकार से यहाँ पे यदि कोण समभाजक हो, तो यदि कोण समभाजक हो, यहाँ पे ए डी ये क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, बी डी ए और ए डी, तो यहाँ पे ए बी बटे क्या हो रहा ए सी, और यहाँ पे देखिए बराबर बी डी बटे क्या हो जाएगा डी सी। तो उस प्रकार से ये 5 सेंटीमीटर बटेगा ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, बराबर है दोनों, तो ये कट जाएगा, 2.5 दूने का 5, तो ये आ जाएगा क्या 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये जो है बी डी और डी सी, बी डी और डी सी क्या है, समद्विभाजक हैं, और समद्विभाजक हैं तो 5 बटे ये क्या है 5 आ गया था, और ये 2.5 निकला था,
दोनों को बटे कर दिए तो ये क्या निकल गया 2 सेंटीमीटर। तो क्या निकला 2 सेंटीमीटर, ए बी बटे ए सी निकला है कि ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कौन सा है, 11 नंबर ना। कहीं कोई आप लोग को दिक्कत समस्या प्रॉब्लम कुछ भी हो रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करें, ठीक है, आगे सॉल्व किया जाएगा। यदि दिए गए चित्र में डी ई और बी सी, ए डी 2 सेंटीमीटर, डी बी 3 सेंटीमीटर, ए ई 1.6 सेंटीमीटर, तो ई सी का मान क्या होगा? तो ए डी बटे डी बी हो जाएगा और ए ई बटे ई सी हो जाएगा। उस प्रकार से 2/3 बराबर 16, 1.6 बोलिए, ठीक है, बटे एक्स, कुछ नहीं तो अपन यहाँ पे एक्स ले लिए हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2x बराबर हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई का 3, देन x बराबर हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 3 बटे का 2, तो 8 दूने का 16, 8 दूने का 16, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा 0.8 या 0.8 लिखिए, कोई बात नहीं। और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 दिया 24 और एक पॉइंट के बाद दशमलव दे दीजिए, तो x बराबर क्या आ गया 2.4। तो देखिए कहाँ है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए उसी प्रकार से 12 नंबर प्रश्नों को करते हैं। और 12 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही शानदार है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। कि यदि चित्र में यदि बी डी, ये जो भाई बी डी, ये बी डी जो है सी डी के बराबर है, ये बी और डी जो है ये सी डी के बराबर है, सी और डी के बराबर है, ठीक है। और ए ई जो है ए ई जो है सॉरी सी एफ जो है ये इसके बराबर है, सी एफ के बराबर ए ई है। तो उस प्रकार से कह रहा कौन बी ए डी, कौन बी ए डी, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला, ठीक है, कौन बी ए डी बराबर होगा कौन सी ए डी इसके बराबर। तो कौन ई बी सी, कौन ई, देखो ये वाला पार्ट जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ई बी सी बराबर होना चाहिए कौन ई बी ए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये 12 नंबर का सवाल है और इसको सुनिए। अब देखिए यहाँ पे यदि बी सी कोण, यहाँ पे देखिए बी और सी, बी सी कोण बी के समद्विभाजक है, बी सी जो है कोण बी के समद्विभाजक रेखा है। और ए डी जो है, और ये यहाँ पे ये चीज गौर करना, जो ए डी है, ए डी कोण ए के समद्विभाजक हैं, कोण ए के समद्विभाजक हैं। तो रेखा जब त्रिभुज में किसी कोण के समद्विभाजक रेखा तीसरी क्या हुआ, तीसरी भुजा को संगत भुजा के अनुपात में काटती है, तो यानी कह सकते हैं कि ए बी सी जो है ए बी सी के बराबर भाग में काटता होगा। नहीं समझ में आया? यदि समद्विभाजक रेखा तीसरी भुजा को संगत भुजा के अनुपात में काटता है, यानी कह सकते हैं आप कि त्रिभुज ए डी और बी सी बराबर भाग में काटता होगा, चूंकि दोनों ये बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर, आप जो मैंने अभी डेफिनेशन दिया उसे आप नोट करके समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा, बाकी कुछ था नहीं वो सारे सवाल में। 13 नंबर देखते हैं हम लोग। और 13 नंबर में है, दिए गए चित्रों में पी क्यू बराबर है, ये भाई साहब बराबर है इसके बी सी के, ठीक है। तो बी सी के बराबर है और कह रहे हैं कि ए पी जो है 2 सेंटीमीटर दे रखा है भाई, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और पी बी जो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो पी क्यू और 3 सेंटीमीटर, तो बी सी पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसका आधार दे रखा है, इस त्रिभुज का आधार दे रखा है और इसका आधार गायब है। जब गायब हो तो मतलब 2 बट्टे ये आधार ये जुटता है, ये क्या होगा, जुट जाएगा, इसका आधार ये 2 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 2 बट्टे क्या हो जाएगा 8, ये ए पी और ए बी दोनों को 8 बराबर यहाँ पे 3 बटे क्या हो जाएगा बी और सी, बी सी 3 और क्या हो जाएगा, ये मैंने पहले ये कौन लिया फिर पूरा का पूरा ये लिए, ठीक है। मतलब ए पी बटे ए और पी, ए पी बटे ए बी, ठीक है। और यहाँ पे है 3 मतलब ए क्यू बटे
बी सी, सिंपल सी बात है। अब इसको हल कर सकते हैं। अब कह सकते हैं यहाँ पे क्या, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज के समरूप ए पी क्यू, ठीक है, और ए बी सी दोनों समरूप होंगे। मतलब त्रिभुज जो है छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज होगा ए पी क्यू और बड़ा त्रिभुज होगा ए बी सी, तो दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो, तो छोटा त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा जो है 2 जो है भुजा हो गया, और बड़ा त्रिभुज का संगत भुजा क्या होगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो उसके बाद दोनों का आधा, उसके बाद क्या करना है, दोनों का आधा करना है, सिंपल सी बात है। तो चलिए यहाँ पे अपन इसका आंसर कर लेते हैं। जैसे कि देख रहे हैं तो ये 2BC हो जाएगा, बाकी इधर देखिए 8 के 24 हो गया, देन 12 दूना 24, तो इसका राइट आंसर डी हो रहा है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर, और 14 नंबर में दिया गया है यहाँ पे कह क्या रहा भाई, थोड़ा सा इसको सोल्यूशन को ध्यान से देखना है ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज दिए गए चित्रों में DE समानांतर है इसके BC के समानांतर है, और AD जो दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, DB जो दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसी प्रकार से यहाँ पे AE जो दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर दे रखा है, और EC पता नहीं कुछ नहीं दे रखा, X दे देते हैं। देन अपन जानते हैं 3 बट्टे क्या हो जाएगा 2 बराबर 4.8 बट्टे x, तो इधर हो गया 3x और इधर हो गया 4.8 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे x बराबर देखो तो 4.8 मल्टीप्लाई 2 बट्टे का 3, तो क्या हो जाएगा 16 16 16 32 16 48, तो 1.6 हो जाता है। तो और 16 दूना 32, 3.2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी 16 दूना 32, 3.2 ना इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए उसी प्रकार से अपन 15 नंबर को सवाल को हल करते हैं, और 15 नंबर सवाल में जो है थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए इसमें हम आपको सिर्फ आंसर करके बताएंगे, बाकी आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बताना है। ठीक है, यदि नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करेंगे। भाई सारा सवाल हल कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे, तो इसलिए मैं अंत का जो सवाल होता है उसे छोड़ देता हूँ, ताकि बच्चे जो पढ़ते होंगे शुरू से अंत तक वो कम से कम जवाब तो देंगे। बगल के चित्र में दिए गए समबाहु त्रिभुज ABC में जिसके प्रत्येक भुजा जो है ए है, मतलब प्रत्येक भुजा जो है ए है, ठीक है, और AD जो है AD लंब जो है किसके हैं, BC के लंब है, AD लंब BC है। त्रिभुज ABC की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब ये ज्ञात करना है, मतलब H बराबर आप लोग सूत्र लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, H बराबर सूत्र क्या होता है वो आप लोग जानो, लेकिन आराम से इसका निकल जाएगा। और मैं इसका आंसर कर देता हूँ, बहुत इजी वे में इसको हल कर सकते हैं, कहीं कोई बड़ी बात है नहीं। मैंने बता दिया, हिंट के लिए आप लोग को H ज्ञात कर लेना है। बाकी यहाँ पे कह ही रहा है कि बगल के त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा जो दे रखा है ए दे रखा है, तो H बराबर क्या सूत्र होता है वो आप जानो, आप निकाल के बताना। मैं इसका आंसर करके जा रहा हूँ फिलहाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और सी हो गया, बिल्कुल आप लोग इस चीज़ को समझ गए हैं। तो भाई वीडियो हो गई थोड़ा सा लंबा, आज तो हम सिर्फ 15 क्वेश्चन करवा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को 15 से 30 के तक ले जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑल कर देना है, क्योंकि जैसा आप ये करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छा अपने आप पे फील होता है कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।